हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। नमस्कार सभी को। अपने शो के अगले पड़ाव में पहुंच चुके हैं हम। जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं इस शो को, हमारे चैनल को, वो सब्सक्राइब कर लीजिए। राइट साइड में रेड कलर का निशान दे रखा है, उसको क्लिक कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि अगला नोटिफिकेशन आपके पास अपने आप आ जाए। ठीक है, और अपने साथियों को शेयर कीजिए। धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। ठीक है, तो आज के इस एपिसोड में हम पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर नंबर 12। यस, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था कि सर 12 चैप्टर करवा दीजिए, 12 चैप्टर करवा दिए। चलिए आ गया हूं मैं आज आपके सामने 12 चैप्टर करवाने के लिए। ठीक है, 6 चैप्टर भी हमारा चल ही रहा है, तो मैंने साथ में ये भी चालू कर दिया, 6 भी चालू कर देंगे और 12 तो चल ही रहा है। ठीक है, हीरोन्स फॉर्मूला। चलिए इसकी स्टार्टिंग से हम बात करते हैं। देखिए, चैप्टर का नाम है आपका हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला का मतलब क्या है वो समझिए पहले। एक हीरोन नाम के मैथमेटिशियन थे बच्चों। कौन थे? हीरोन के नाम के मैथमेटिशियन थे। उन्होंने क्या किया, किसी भी ट्राइंगल, एनी ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करने का एक फॉर्मूला दिया। ठीक है, उस फॉर्मूले को कहा गया हीरोन्स फॉर्मूला, हीरो का सूत्र। समझ में आई मेरी बात? इसीलिए इसको हीरोन्स फॉर्मूला कहते हैं। हीरोन्स फॉर्मूला है क्या अभी बताऊंगा, कहाँ यूज करते हैं वो भी बताऊंगा। एक बच्चों, ट्राइंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला और भी होता है, जिसको हम 1/2 बेस इंटू हाइट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? एरिया का फॉर्मूला एक और भी होता है जो कि 1/2 इंटू में बेस इंटू हाइट होता है, आधार इंटू में ऊंचाई 1/2 बेस। ये जो फॉर्मूला हम कहाँ लगाते हैं, ये उन ट्राइंगल के लगाते हैं जिस ट्राइंगल में आपको क्या दिया हुआ होता है, बेस और हाइट दी हुई होती है, उसी में लगा सकते हैं। ये जैसे ये ट्राइंगल है, इसमें ये बेस दे दिया और हाइट। हाइट हमेशा ट्राइंगल में परपेंडिकुलर होती है। क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है। बोले तो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। जैसे यहाँ पे ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अगर आपने इसको बेस लिया तो ये हाइट हो जाएगी, और अगर आपने इसको बेस लिया तो फिर ये क्या कहलाएगी? हाइट कहलाएगी। कोई फर्क नहीं पड़ता, बेस हाइट किसको भी ले लो। ठीक है, एक आपके पास ऐसा, ये तो राइट एंगल ट्राइंगल हो गया जी। इसके अलावा अगर मैं ट्राइंगल ले लेता हूँ, एक ऐसा ले लिया जी, जो कि राइट एंगल ट्राइंगल तो नहीं है, बट इसमें आपको अगर ये बेस है, इसको आपने बेस ले लिया तो इसके ऊपर इस प्रकार से हाइट दी हुई है, तो आप इस हाइट और इस बेस को यूज करोगे इस फॉर्मूले में। या फिर अगर आपके पास ये बेस दे रखा है तो इस बेस के ऊपर हाइट हो जाएगी इस तरीके से, तो ये वाली हाइट और ये बेस आप यूज करोगे इस फॉर्मूले में। या फिर आपको ये बेस दे रखा है, बेस दे रखा का मतलब उसकी वैल्यू दे रखी है, तो आप इसके ऊपर परपेंडिकुलर जो हाइट होगी ये वाली यूज करोगे। ठीक है, जो बेस लोगे उसके कोरस्पॉन्डिंग हाइट होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बेस तो आप ये ले रहे हो बच्चों और हाइट आप ये यूज कर रहे हो। नो, दैट विल बी रॉन्ग। अगर बेस ये ले रहे हो तो हाइट यही होनी चाहिए, इसके अलावा नहीं होनी चाहिए। अगर आपने बेस ये ले लिया तो इसके साथ हाइट ये नहीं लोगे, ना ही ये लोगे, हाइट ये लोगे। ये ध्यान रखना, मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, इसमें गलती करते हैं बच्चे। ठीक है, तो जो बेस लोगे उसके कोरस्पॉन्डिंग हाइट होनी चाहिए एरिया का कैलकुलेशन करने के लिए इस फॉर्मूले से। तो एक फॉर्मूला तभी लगा पाओगे आप जब आपके पास बेस और हाइट दे रखी हो, हाइट परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, जब परपेंडिकुलर होती है हाइट ट्राइंगल में, उसको ऑल्टीट्यूड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑल्टीट्यूड। बोले तो शीर्षलंब कहते हैं हिंदी में। ठीक है, अब ये तो यहाँ पे आपका लिमिटेड हो गया, लेकिन जिसमें हाइट नहीं दे रखी है ट्राइंगल में, क्या दी? जिसमें हाइट नहीं दे रखी है, बट उसके लिए कंपल्सरी कंडीशन ये होगी बच्चों कि तीनों साइडें दी हुई होनी चाहिए। 3 साइड्स विल बी गिवन टू यू। ठीक है, तब आप हीरोन्स का फॉर्मूला लगाओगे। ठीक है, तो देखिए ये तो समझ आया कि हम कब लगाएंगे, जब हाइट और बेस दे रखा है तो हीरोन्स का फॉर्मूला लगाने की आवश्यकता नहीं है। एक बात और, किसी भी फिगर का एरिया आप किसी भी फॉर्मूले से निकालो, 2 फॉर्मूले से निकालो, 3 फॉर्मूले से निकालो, सभी फॉर्मूले से क्या आएगा?
इक्वल आएगा एरिया, किसी भी तरीके से निकालो। सीधी सी बात है, कान से यहां से पकड़ो तो यहां से पकड़ो, पकड़ना कहां नहीं है। तो वही बात है, एरिया उसका किसी भी फॉर्मूले से निकालो, क्या आएगा, इक्वल आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हमें हीरोन्स का फॉर्मूला। हीरोन्स के फॉर्मूले से पहले एक छोटी सी बात और कर लेते हैं हम ट्राइंगल्स के बारे में। मोस्टली बच्चों को नहीं पता, मैं बता देता हूँ ट्राइंगल्स के बारे में कि ट्राइंगल्स कितने प्रकार के होते हैं। एक तो आपने राइट एंगल ट्राइंगल, जिसको अभी आपने देखा है, राइट ट्राइंगल, ठीक है। एक होता है आपका आइसोस्केल्स ट्राइंगल, स्केलर और इक्विलेटरल। देखिए ये जो ट्राइंगल है जिसमें 3 साइड्स, तीनों साइडें इक्वल होती है, उसे कहते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये इसलिए बता रहा हूँ कि चैप्टर में यूज होगा, इक्विलेटरल या आइसोस्केल्स चैप्टर में यूज होगा, इसलिए मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक है। सो इक्विलेटरल ट्राइंगल की 3 साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है, और ये 3 जो एंगल्स है, ईच एंगल इसका होता है बच्चों कितना डिग्री, यस, ईच एंगल 60 डिग्री होता है, ये भी ध्यान रखना। और तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। ये इक्विलेटरल ट्राइंगल, समबाहु त्रिभुज की बात कर रहा हूँ। दूसरा होता है आइसोस्केल्स ट्राइंगल, समद्विबाहु बोलते हैं उसको, जिसकी 2 भुजाएं, 2 साइड्स बराबर होती है। कौन सी 2 साइड्स, मान लेते हैं कि ये 2 साइड इक्वल है, ठीक है, और इन दोनों साइड्स के अपोजिट ये वाला एंगल, इसके अपोजिट और इसके अपोजिट ये एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। आइसोस्केल्स ट्राइंगल, एनी 2 साइड्स कैन बी इक्वल, ओके, आइसोस्केल्स ट्राइंगल के अंदर। और जो 2 साइड्स इक्वल होगी उनके ही अपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। इसके लिए एक प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। अगर आपको 2 साइड्स इक्वल दे रखी है तो आप कह सकते हो कि ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। कौन सी प्रॉपर्टी से, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। क्या लिखोगे, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, ठीक है बच्चों, इक्वल साइड्स। अगर आपको ऑलरेडी एंगल्स इक्वल दे रखे हैं तो आप कह सकते हो कि इस एंगल के अपोजिट ये साइड और इस एंगल के अपोजिट ये साइड इक्वल होगी। उसके लिए आप लिखोगे साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स। क्या लिखोगे, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, ये लिखोगे बच्चों। इसमें भी कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उल्टा पुल्टा लिख देते हैं तुक्का मार के, ठीक है, क्योंकि समझ में नहीं आया होता उनको अच्छी तरह से। आज समझ लीजिए, तुक्का नहीं मारना। कैसे लिखोगे, जब आपको एंगल इक्वल दे रखे हैं तो एंगल से आपने साइड इक्वल की है, तो जो आप इक्वल कर रहे हो उसको आप पहले लिखोगे। साइड्स इक्वल है तो आप लिखोगे साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, ठीक है, क्योंकि एंगल्स आपको इक्वल दे रखे हैं पहले से। और अगर आपको पहले से एंगल इक्वल दे रखा है, जैसे ये दोनों एंगल इक्वल है, तो उसका रिजल्ट आएगा कि दोनों साइड्स इक्वल होगी, ठीक है। तो एंगल इक्वल है और रिजल्ट में साइड्स इक्वल होगी, वो तो मैंने बता दिया। अगर पहले से साइड्स इक्वल दे रखी है, पहले से ये 2 साइड्स इक्वल दे रखी है, तो उसका रिजल्ट आएगा कि दोनों एंगल इक्वल होंगे। तो जो आपको रिजल्ट लिखना है ना, वो पहले लिखोगे। रिजल्ट इसमें एंगल लिखना है तो एंगल पहले लिखोगे, ठीक है। सो एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। इज दैट क्लियर बच्चों, समझ में आ गया होगा। ये प्रॉपर्टीज यूज करेंगे हम, ठीक है, ट्राइंगल के बारे में थी। तीसरा होता है स्केलर ट्राइंगल, विषमबाहु त्रिभुज, जिसकी तीनों में से कोई भी साइड्स, कोई भी एंगल इक्वल नहीं होते हैं, अलग अलग होते हैं। तीनों अलग अलग पड़ोसियों के बच्चे होते हैं, एक ही माता पिता के बच्चे नहीं होते, ठीक है। अब आते हैं हम हीरोन्स फॉर्मूला पे। देखिए एक ट्राइंगल आपको दिया जाएगा इस तरीके से, 3 साइड है उसकी, ये हमने मान ली ए है साइड, ये मान ली हमने बी है और ये मान ली हमने सी है। स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी क्या होती है, साइड्स होती है ट्राइंगल की, ठीक है। तो हीरोन्स फॉर्मूला से आपको इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है। आपको हाइट नहीं दे रखी जिससे, कैसे निकालोगे, बहुत ही आसान है, ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है। सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है इस ट्राइंगल का सेमी पेरीमीटर, जिसको बोलते हैं अर्ध परिमाप। क्या बोलते हैं, अर्ध परिमाप, सेमी पेरीमीटर। पेरीमीटर किसी भी फिगर का, ध्यान रखना जिसको नहीं पता है, पेरीमीटर ऑफ एनी फिगर क्या होता है, उस फिगर की बाउंड्री जो होती है उसकी लेंथ होती है। क्या होती है, बाउंड्री की टोटल लेंथ, चाहे वो रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, पेंटागन, हेक्सागन, कोई सा भी गोल हो, सीधी सी बात, कोई सा भी फिगर हो, सर्कल हो, ओके, उसकी जो बाउंड्री होती है ना, उसकी टोटल लेंथ
क्या होता है, उसका पैरामीटर होता है, परिमाप होता है, सीधी सी बात। ओके, सो यहाँ पे पैरामीटर इस ट्राइंगल का क्या होगा, सीधी सी बात है, ट्राइंगल का पैरामीटर उसकी तीनों साइड का सम। इसकी बाउंड्री कौन सी है, यही तो बाउंड्री है, ये देखिए ये नीचे, ठीक है, इन तीनों साइड का सम क्या होगा, पैरामीटर कहलाएगा। ये मैं बेसिक कॉन्सेप्ट जो है चैप्टर के इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि जब तक ये तुम्हारे यहाँ पे सॉफ्टवेयर में फीड नहीं होंगे ना, तब तक क्वेश्चन को रटते ही जाओगे, समझ में नहीं आएगा, क्वेश्चन रट लोगे। जब ये सॉफ्टवेयर में आपके फीड हो गया ना कि हाँ जी ये जो मैं बता रहा हूँ साइड्स वाला, पैरामीटर वाला, तो क्वेश्चन को आप समझ पाओगे, फिर उसको कर पाओगे, ठीक है। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि मेरे साथ रटने का कोई काम नहीं है। ओके, तो सबसे पहले हम इसका निकालते हैं सेमी पैरामीटर। सेमी पैरामीटर को एस से लिखते हैं। जिन बच्चों को नहीं पता था कि एस क्या होता है, जान लीजिए, एस इज द सेमी पैरामीटर। एग्जाम में दे सकते हैं, एमसीक्यू में दे सकते हैं, आफ्टर 10th कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं बच्चे, उसमें दे सकते हैं। एक ट्राइंगल दे देंगे और आपको बोल देंगे कि सेमी पैरामीटर फाइंड करो। एस वेस कुछ नहीं देंगे, वहां पे कंफ्यूज हो जाओगे जी सेमी पैरामीटर क्या होता है। एस तो आपने किया था, तुक्का मार के किया जी, तीनों को प्लस किया, 2 से डिवाइड कर दिया। अब ये सेमी पैरामीटर क्या है जी, सर ने भी नहीं बताया, मैं तो, सर ने तो बताना चाहिए था, सर इतने बेवकूफ थोड़ी थे हैं, उन्होंने भी नहीं बताया, फिर हमें क्या से पता लगता। तो भैया बता देता हूं मैं आज कि एस का मतलब होता है सेमी पैरामीटर, हिंदी में आगे तो अर्ध परिमाप, परिमाप का आधा। तो इसका जो पैरामीटर तो होगा तीनों साइड का सम, जो कि होता है a प्लस बी प्लस सी, ये तीनों साइड का सम पैरामीटर हुआ सिर्फ ये। सेमी का मतलब होता है हाफ, ये लीजिए, सेमी का मतलब क्या हो गया, हाफ हो गया। तो ऐसे निकालोगे सबसे पहले एस निकालने के बाद में आप एरिया लगाओगे, एरिया बाय हीरोन्स फॉर्मूला, ए फॉर एरिया, उसका ये फॉर्मूला होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, इसमें पुट करोगे। अब इसके लिए आपको बच्चों स्क्वायर रूट निकालना आना चाहिए। स्क्वायर रूट एक बच्चों बता दूं आपको बात, जिनको नहीं पता है, जो नए बच्चे हैं, हमारा इस बैच के अलावा एक बेसिक और जिसको कह सकते हो जनरल मैथमेटिक्स का बैच अलग से चल रहा है, जिसमें मैं मैथ्स की तैयारी करवा रहा हूँ क्लास 4 से लेकर क्लास 10 तक। जिन बच्चों की मैथ्स वीक है, एक साथ नहीं, टॉपिक बाय टॉपिक, यानी कि अगर आप 9th में हो तो अब यहाँ पे आप 5th क्लास में तो जा नहीं सकते, 6th में नहीं जा सकते, 7th में नहीं जा सकते, इसलिए मैं प्रीवियस ईयर के जितने भी टॉपिक है वो मैं 1 by 1 क्लास बाय क्लास लेके चल रहा हूँ। जिन बच्चों की मैथ्स वीक है, श्योरिटी के साथ कहता हूँ, अगर हमारे साथ बने रहेंगे, उन सभी क्लासेस को देखेंगे तो उनकी मैथ्स अच्छी हो जाएगी, बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगी। बात आई समझ में? और वो इसलिए करवा रहा हूँ कि कंपटीशन एग्जाम जो है 10th के बाद में क्लास 4 से लेकर 10th तक जो मैथ्स आती है, ठीक है, उसकी बच्चे तैयारी करते हैं। जब स्कूलिंग में ध्यान नहीं देते हैं, बाद में भागते हैं कोचिंग की तरफ, ठीक है। कोचिंग वाला बेचारा उनको जो है भुर्की दे देगा, जादू की झप्पी देके, और जैसे 2 महीने में उनको बना देगा जी, लेक्चरर बना देगा, एसएससी निकलवा देगा उसका, है, टीचर बना देगा उसका, सीजीएल निकलवा देगा उसका। अरे भैया, स्कूलिंग में जो मैथ्स आती है ज़्यादा नहीं, आप 10th क्लास तक ले लो, वही तो आएगी आगे। फिर वो जो है ट्रिक ढूंढते हैं जी, ये ट्रिक शॉर्ट टर्म वाला है कि 1 सेकंड में कुछ समझ जाना चाहिए, रटने वाले काम ढूंढते हो। अब रटने वाले तो फंसोगे ही मैथ्स के अंदर, सीधी सी बात है। बात है समझ में? तो अगर आप स्कूलिंग से तैयारी करके रखोगे, मैथ्स आपकी स्ट्रॉन्ग होगी, तो आपको कहीं कोचिंग में भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए अपनी एक कोई बुक ले आओ स्पेसिफिक, जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिए गए हो, कॉम्पिटिशन एग्जाम की बात कर रहा हूँ मैं, उसमें से वो क्वेश्चन सॉल्व आउट करो, हो गया काम आपका। मैथ्स में कोई आपको डिफीट कर ही नहीं सकता, समझ में आई ना? तो अलग से एक बैच चल रहा है, जनरल मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स कह सकते हो, जिसमें मैं सी टेट, जो टेट जो होता है सारा कॉम्पिटिशन एग्जाम होता है उसके लिए, और कुछ और कॉम्पिटिशन एग्जाम है, जैसे ग्राम सेवक ले लो, राजस्थान में भर्ती है, उसके लिए, या कहीं पे भी हो जहाँ पे 10th लेवल की जनरल यानी कि बेसिक मैथमेटिक्स आती है, वो बैच मैं करवा रहा हूँ। अब वो इसलिए करवा, ये नहीं कि मुझे केवल उनके लिए 1 महीने में सारे मैथ्स खत्म कर देंगे, टाइम लगेगा उसमें, मैं शुरू से लेके एंड तक लेके चल रहा हूँ। तो बच्चों वो बैच जरूर देखना आप लोग, जिनकी मैथ्स वीक है, जिसमें सब कराऊंगा, स्क्वायर रूट, अलजेब्रा के सारे फैक्टर हो गया, इवन प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, सब टोटल। जैसे यहाँ पे काफी सारे बच्चों को क्या नहीं आएगा, स्क्वायर रूट निकालना नहीं आएगा, बट मैं थोड़ा यहाँ पे बता दूंगा, लेकिन केवल यहाँ पे बताने से काम नहीं चलेगा, ठीक है। वो बैच जरूर देखना, मैथ्स को अच्छा इंप्रूव करने के लिए, ठीक है।
तो ये फार्मूला है, ठीक है, हीरोन्स फॉर्मूला